मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान के आदेश पर प्रदेश भर में भू माफियाओं पर शिकंजा कसकर पीड़ितों को न्याय दिलाया जा रहा है, लेकिन इसके बाद भी कुछ दबंग माफियाओं में पुलिस प्रशासन का कोई खौफ नजर नहीं आ रहा। ऐसा ही एक सनसनीखेज मामला इंदौर में सामने आया, जहां पिछले 35 सालों से जमीन की बटाई कर रहे एक परिवार को बिना हिसाब किताब किए बेदखल करने का प्रयास किया गया। जब परिवार ने इसका विरोध किया तो दबंगों ने उनके घर में तोड़फोड़ करना शुरू कर दिया। इंदौर में मजलूम परिवार पर दबंगों का अत्याचार। पैंतीस सालों की सेवा के बदले घर से निकालने की कोशिश। परिवार करता रहा न्याय की गुहार, नहीं सुनी किसी ने भी आवाज। पीड़ित परिवार की 35 सालों का हिसाब करने की मांग। मेरी परेशानी ये है कि मेरे ससुर को 35-40 साल हो गए और मेरा हिसाब नहीं करा। आज बटाई का के लाए थे और आज बटाई का बाद में हिसाब बोला तो बोले काहे का आज बटाई का, बोले 20 साल बाद, बोले आज। दरअसल पूरा मामला हातोद पुलिस थाना क्षेत्र का है, जहां भैया स्टोर के परिजनों के द्वारा आज से करीब 35 साल पहले शंकर लाल को बटाई से खेती करने के लिए जमीन दी गई थी और पिछले लंबे समय से शंकर लाल के परिवार द्वारा पूरी ईमानदारी के साथ फसल की बुआई से लेकर कटाई तक का काम किया जा रहा था। लेकिन इस बीच जब भी शंकर लाल हिसाब किताब की बात करते तो उन्हें टाल दिया जाता था और महज घर खर्च के लिए ही कुछ फसल दी जाती थी और पूरे माल पर भैया स्टोर के परिजन कब्जा कर लेते थे। पिछले 35 सालों से खेत बटाई का काम कर रहे शंकर लाल के एक बेटे की कोरोना संक्रमण से मौत हो गई है। वहीं अब विधवा महिला अपने बेटे और सास ससुर के साथ जैसे तैसे परिवार का पालन पोषण कर रही थी। इसी बीच राज मोहल्ला में रहने वाले भैया स्टोर के परिजन चेतन, कृष्णा देवी, दिनेश, बलदेव दास, राधा किशन और जय किशन ने उक्त जमीन को बाले बाले हंसराज जोशी को बेच दिया और अचानक पीड़ित परिवार का कब्जा हटाने और उनके मकान को तोड़ने के लिए गुंडों की एक बड़ी फौज जेसीबी मशीन को लेकर पहुंची। जब परिवार ने 35 साल का हिसाब करने की बात की तो भैया स्टोर के परिजन विवाद करने पर उतारू हो गए और मकान तोड़ने की कोशिश की। अपने घरौंदे को टूटते देख मां बेटे जेसीबी के सामने बैठ गए। इस दौरान जमकर विवाद भी सामने आया। पीड़ित महिला और उनके अधिवक्ता भाई का कहना है कि 35 सालों से वो बटाई का काम कर रहे हैं। इस दौरान जब भी उन्होंने हिसाब किताब करने की बात कही तो भैया स्टोर वालों ने समय आने पर हिसाब करने या फिर 1 बीघा जमीन उनके नाम पर करने का वादा किया था, लेकिन अब अचानक उक्त जमीन को हंसराज जोशी को बेचकर उन्हें बेदखल करने का प्रयास किया जा रहा है। पीड़ित परिवार की मांग है कि 35 साल का हिसाब करें या फिर 1 बीघा जमीन उनके नाम करें। मेरी परेशानी ये है कि मेरे ससुर को 35-40 साल हो गए और मेरा हिसाब नहीं करा। आज बटाई का के लाए थे और आज बटाई का बाद में हिसाब बोला तो बोले काहे का आज बटाई का, बोले 20 साल बाद, बोले आज जमीन का माल वही ले जाते थे, पूरा माल वही ले जाते थे। 3 कुंटल गेहूं देते थे बस, और जो साग सब्जी हम बोते थे उसमें हमारा खर्चा चलाते थे, इनको भी देते थे और हम भी खर्चा चलाते थे। दूध जाता था उसमें से भी थोड़ा सा बेच के उसमें खर्चा चला लेते थे। और इनको जब बोला, मेरे ससुर ने पहले भी बोला कि आप मेरा हिसाब कर दो, तो बोले काहे का हिसाब तुम्हारा, और जब ज़मीन बेचूँगा जब करूँगा अभी हिसाब नहीं है। जिसके बाद में फिर 20 साल बाद फिर मेरे ससुर ने बोला कि मेरा हिसाब तो करो भैया जी अब, तो बोले मैं शंकर भैया तुम्हारा हिसाब जरूर करूँगा। ये चिट्ठी में लिखित
नहीं, खरीदे नहीं है। हम यहाँ पर मजदूरी करते हैं, मतलब आध बटाई से, जो जैसे कि मम्मी ने बताया आपको, यहाँ पे हमको एक केके लेकर आया था कि अब पार्टनरशिप में आध बटाई में करेंगे। लेकिन जो भैया स्टोर जो थे वो पूरा माल वो ले जाते थे, हमको यूँ आश्वासन देते थे, बोले मैं बाद में कर दूंगा। अब पुराने ज़माने के लोग ऐसे थे, मतलब कि बातों पे होता था, विश्वास रख के काम होता है, लिखा पढ़ी नहीं। लेकिन भैया जी द्वारा लिखा हुआ चिट्ठी हमारे पास है, उन्होंने लिखा कि 20-20 साल का हिसाब है तुम्हारा, वो मैं करूँगा। हमारे पास वो चिट्ठियाँ लिखी हुई है। और आज ये हमको ऐसे हमने हिसाब मांगा तो प्रशासन जोशी दहीबड़ा और भैया स्टोर द्वारा हमें डराया जा रहा है। हमने थाने में भी रिपोर्ट लिखाई तो प्रशासन उल्टा हमें डराया जा रहा है प्रशासन द्वारा। और गुंडे लाए, कोर्ट तरफ से हमने नोटिस भेजा, सब चीज़ करी। नोटिस में हमारे मामा श्री ने पूछा है जो इनका हिसाब है वो कर दिया जाए, तो वो ज़मीन जी, इनका जवाब अभी तक कोई जवाब नहीं आया। और जवाब नहीं आया, उल्टा प्रशासन द्वारा ये देखो, मतलब इलाज कराने के लिए पैसे चाहिए तो सिर्फ 15,000 रुपए दिए और बोला मुन्ना अभी नहीं है, जब जमीन बेचूंगा तब है ना तेरा हिसाब किताब सब कर दूंगा। कोरोना में 4.5 लाख पिताजी वो चले गए, अब मैं क्या करूं? मेरा है कौन सहारा है? जिस पे भरोसा था उनने हमारे संग ऐसा और मेरे ससुर वहाँ 70 साल के हो गए, वो भी बूढ़े हो गए और उनकी दिमागी हालत बहुत खराब हो गई सर। ऐसी खराब हुई है कि वो पागल जैसे ताला में घेर के रखते हैं उनको। पवार, यहाँ मेरी सिस्टर का घर है ये, जो यहाँ रहती है, वो करीबन 35 सालों से यहाँ रह रही है। मैंने इनको नोटिस भी दिया है, जाहिर सूचना भी दी है कि आपके द्वारा किसी भी प्रकार को बेचा ना जाए जब तक आज की तारीख में हम इसके मालिक हैं, हम कब्जाधारी है इसके। क्यों? क्योंकि 35 से 36 साल से हम काम कर रहे हैं यहाँ की जगह, और ज़मीन हाँकने के बावजूद भी इन लोगों के द्वारा किसी भी प्रकार का इनको अदाई नहीं दी गई है। सिर्फ कुछ खर्चा पानी के तौर पर ये सिर्फ पेमेंट रख लिया जाता था, इसके अलावा कुछ भी नहीं करा इन लोगों ने। और आज ये इस टाइप से कर रहे हैं। और मेरे से पुलिस प्रशासन ने भी अभद्रता का व्यवहार किया। मैं एक एडवोकेट हूँ, मैं आराम से उनसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि उनको सिविल में मैंने इसका वाद पुटअप करवाने के लिए तैयारी पूरी कर रखी है, मैडम छुट्टी पे, इस चक्कर में मैंने नहीं पुटअप किया। और बातें चल रही थी, इस चक्कर में अभी उनको पुटअप नहीं किया। आज इनके द्वारा इस टाइप से पूरा अमला लेकर के सबके सब गुंडा बदमाश लेकर के और पुलिस प्रशासन केस पुटअप करने के लिए तैयारी है। मैडम छुट्टी पे इस चक्कर में रुक रखा था और बाकी मैंने नोटिस दे दिया है इनको। थाने में भी आवेदन दिया था, जब इनके द्वारा माराकुटी करी गई थी उसका भी आवेदन दिया गया था। थाने का कोई रिप्लाई नहीं है आज तक। इन लोगों का कहना है कि भाई आपका कोई अधिकार नहीं, कोई कुछ भी नहीं है यहाँ की जगह, कोई हिसाब किताब नहीं बचा आपका। और बल्कि जो बंदा शांत हो गया है, उस बंदे को इन्होंने मौखिक में कहा गया था कि हम जब भी बेचेंगे या तो तेरे को 1 बीघा ज़मीन दे देंगे या उस दिन तेरा हिसाब कर देंगे। तो अपन वही मांग रहे, इससे ज़्यादा कुछ भी नहीं मांग रहे इनसे। आज 35 साल का हिसाब, ये सोचिए आप खुद ही सोचिए कि 10,000 रुपये अगर महीना भी। पहली बात तो इन्हें अदाई की बात लिखी थी, और अदाई का पेपर के मेरे पास इनके हैंड राइटिंग की लिखा पड़ी भी है, मतलब ब्लैंक पेपर पे है, कोई वो लिखा पड़ी है इनके हाथ की कि हाँ तुम्हारा इतने साल का हम हिसाब करेंगे। पर इन्होंने आज तक किसी प्रकार का हिसाब नहीं किया, और हिसाब करने की बात कही तो इस टाइप से दादागिरी की जा रही है। जोशी परिवार भी इसमें शामिल है और भैया स्टोर भी इसमें शामिल है। ये भैया स्टोर परिवार पूरे परिवार के नाम पे है। 4 लोगों का इसके अंदर बटांकन है अलग अलग। इनके द्वारा क्या कहा जा रहा है? इनके द्वारा कोई कुछ नहीं बोल, आश्वासन नहीं दिया जा रहा है, आश्वासन भी नहीं दिया जा रहा है, कुछ भी नहीं देंगे आपको, आपका कुछ है ही नहीं, बात करने को तैयार नहीं है लोग। बताया जा रहा है कि पीड़ित परिवार ने मामले को लेकर पुलिस प्रशासन को भी अवगत कराया, लेकिन पुलिस ने उनकी कोई मदद नहीं की। ऐसे में देखना होगा कि पीड़ित परिवार को अब न्याय मिलता है या फिर नहीं। इंदौर से गोल्डी गुर्जर के साथ मयंक शर्मा की रिपोर्ट।